लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वाह मेरे दोस्त, अगर बेटी के बाप के नाते मैं पुलिस में कंप्लेन करूं तो तुम्हें जेल भी हो सकती है, मालूम है ना? बिल्कुल यही इरादा है मेरा, ताकि हमारी मोहब्बत का फैसला जो घरवाले ना कर सके वो दुनिया कर दे। आज शाम को 5 बजे सारी दुनिया के सामने मोनिष्का और तुम्हारी सगाई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। 2 कंपनियों के मिलन के पेपर साइन होंगे बेटे। आज तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा अंकल राज। अगर मैं कहूं तो भी नहीं। हेलो। हाँ, ओह, तुम्हारी माँ का फोन है। हेलो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का दिन मल्होत्रा और राय परिवार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि दुनिया की 2 बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ 2 घरों के रिश्तों का भी गठबंधन होने जा रहा है। आज हमारे बच्चे रोनित और मोनिष्का रिंग सेरेमनी द्वारा अपने विवाहित जीवन का कमिटमेंट करेंगे। तो हम सब एक सवाल अपने कंपनी के चेयरमैन श्री जेकेएम से यह पूछना चाहते हैं कि आज के ऐतिहासिक दिन का श्रेय यानी क्रेडिट किसको जाता है? 1 मिनट, मैं आती हूं आपके पास। बोलिए भाई साहब। बोलिए। उसका श्रेय जाता है हम सबको। हम सबको या किसी एक को? एक को मतलब हम सबको। एक ऐसा शख्स जिसके बिना ये शाम पॉसिबल ही नहीं होती। हो सकता है। राज सिंह पुरी। ओ हाँ, यस 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 यस, राज सिंह पुरी। तालियां। एक ऐसा इंसान जिसने 2 कंपनियों को, 2 बच्चों को रिश्ते में बांध दिया। उस इंसान के लिए 2 शब्द। थैंक यू राज। ऐसे नहीं भाई साहब, खुलकर बोलिए। अरे भाई, खुलकर ही तो बोल रहा हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू राज। हमारे चेयरमैन यानी भाई साहब की बहुत इच्छा है कि वो आज शाम राज सिंह पुरी को अपने हाथों से शॉल और गुलदस्ता पेश करें। थैंक यू। Thank you very much. Please sit down. Please be seated. Thank you. Thank you very much. बड़प्पन है भाई साहब का, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे आदमी को भी इतनी बड़ी इज्जत दी। इनके घर की इज्जत और शान मेरी इज्जत और शान है। आज मुझे मेरी पत्नी की कुछ लिखी हुई लाइनें याद आ गई हैं। दुनिया में यूं आना, दुनिया से
यूं जाना, आओ तो ले आना, जाओ तो दे जाना। यादें यादें यादें। राज, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, थोड़ी देर और। वेल, आप सब ने अपनी अपनी स्पीचेस दी और महान बन गए, और हमें भी अपनी महानता में शामिल कर लिया। नाइस, वेरी नाइस। आज पहली बार मेरी मां ने मुझे हिम्मत दी, मुझे घर बुलाया और कहा कि बेटा, जो जो सही है दिल खोल कर कहो, सबके सामने कहो, यूं भागकर छिपकर झूठ का सहारा मत लो। आज यहां आप सबके सामने ये जो लोग इस स्टेज पर आए, ये सभी लोग आपसे झूठ बोल रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये एक स्टेज है, एक पब्लिक प्लेस है, और पब्लिक स्टेज पर आते ही शैतान भी देवताओं की तरह बोलने लगता है। राइट मॉम? हाँ बेटे, यू आर राइट। लेकिन आप लोग समाज हैं, सोसाइटी है, पब्लिक है, तो देखना ये है कि आप लोगों में से आज सच का साथ कौन कौन देता है। हाँ, मेरे पास कुछ सवाल है। आप सबके हाथों में कंपनी की मर्जर रिपोर्ट है, जो एक तरफ से लाल और दूसरी तरफ से हरी है। अगर मैं रॉन्ग हूं तो आप रॉन्ग कहिए, और अगर मैं राइट हूं तो आप राइट कहिए, मेरे झूठ पर हाँ मत कहिए। तो चलिए, अब आप सब मेरे चंद सवालों के जवाब दीजिए। उपाजी, हुण एक ही ये पब्लिक ट्रायल है। मेरा पहला सवाल, माफी। दिल में जहर भरा पर जबान से माफी मांगना, वो भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, राइट है? रॉन्ग? थैंक यू, सॉरी अंकल। नाउ, इज्जत, घर की इज्जत, द फैमिलीज ऑनर। जिस घर की इज्जत पैसे और दौलत की लालच पर बुनी हो, उसे आंखें बंद करके सच मान लेना, राइट है या रॉन्ग? थैंक यू, थैंक यू अंकल राज। घर की इज्जत संस्कारों पर खड़ी होती है अंकल राज, दौलत के ढेरों पर नहीं। अब आते हैं एक लव स्टोरी पर। एक प्यार करने वाली लड़की अपने पापा को दिए हुए वचन की खातिर अपने प्यार को कुर्बान कर देती है। क्या ये राइट है या रॉन्ग? और वो लड़का अपने पिता की बात मानकर अपने आप को बाजार में बेच देता है, और उसके घर वाले कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए उस लड़के की शादी जबरदस्ती किसी दूसरी अमीर लड़की से कर देते हैं। सुनो राज, और इस तरह इस कहानी में दौलत जीत जाती है और मोहब्बत हार जाती है। सुना करता था कि माँ बाप बच्चों की खुशियों के लिए खुद को बेच दिया करते थे, और आज मैं देख रहा हूं कि माँ बाप खुद की तरक्की के लिए बच्चों को बेच रहे हैं। पैसा पहले, बच्चे बाद में। कंपनी अफेयर्स फर्स्ट,
फैमिलीज लास्ट। क्या इसे कहते हैं तरक्की, उन्नति, प्रगति, प्रोग्रेस, ग्रोथ? ये दिल, प्यार, दोस्ती, रिश्ते, नाते, संस्कार, ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कौन सी किताब है? ये कौन सी किताब है जो हमारे बड़े में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? We hate it. And we will always hate it. And we refuse to follow rules of money. We want love. Just love. Just love. ठीक है, ठीक है। बस अब कुछ ही देर में मैं ये रिंग मुनिष्का की उंगलियों में पहनाऊंगा और अपने आप को इस कंपनी और मुनिष्का के नाम बेच दूंगा। पर मेरा सवाल ये है कि क्या एक हीरे के छल्ले को पहनाने से या मंडप के फेरे लेने से दो आत्माओं की शादी हो जाती है? क्या मिलन हो जाता है? कहिए, जवाब दीजिए। मुझे शादी कंपनी की मर्जर के लिए करनी चाहिए या वहां जहां मेरा दिल है, मेरी जिंदगी है? कहिए, कहिए, जवाब दीजिए। मैं बताती हूँ। निष्का, कमाल है, रौनक के सिंपल से सवाल का जवाब भी आप लोग ना दे सके क्योंकि आप भी ग्लोबेक्स इंटरनेशनल के मर्जर फंक्शन में शामिल हैं। यानी आप भी बड़े बड़े लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर सच बोलने से कतरा गए। सच तो ये है कि शादी वहाँ होनी चाहिए जहाँ दो दिलों का मिलन हो, वहाँ नहीं जहाँ दौलत का मर्जर हो। रौनक ठीक कहते हैं, शादियाँ हीरो के छल्ले और मंडप के फेरों से नहीं बल्कि दिलों और आत्माओं के मिलन से होती हैं। राइट रौनक? तो आज मैं रौनक के सही प्यार को आवाज दूंगी कि वो स्टेज पर आए और हम सबके सामने रौनक को ये अंगूठी पहनाए। So I call upon Isha Puri to come on stage and accept this engagement ring. Isha Puri, कहाँ गई? हाँ? Isha Puri. Isha Puri. Thank you, Monishka. Thank you for your generosity. ईशा यहाँ नहीं है, लेकिन आज जो तमाचा तुम लोग अपने घर वालों को मारना चाहते हो उसमें मैं और सानिया तो शामिल हैं, लेकिन ईशा नहीं। वो चली गई है। I'm sorry, रौनक। ईशा कहाँ है? JKM, ये मर्जर नहीं होगा। आज पहली बार मुझे जवान बच्चों ने समझाया कि वो कितने सच्चे और अच्छे हैं और हम कितने कमीने हैं। उसमें मैं और तुम खास तौर पर। और थैंक यू। सबसे बढ़कर कमीने लोग हैं ये, फिर भी बच्चों की बात समझ गए और आप अभी तक सोच रहे हैं? वाह! अरे 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 ईशा, ईशा क्यों छोड़ के आए मुझे? मुझे कहते हो सच्चाई का सामना करो और खुद भाग रहे हो? नलिनी भाभी ने मुझे बताया था कि स्टेज पर कुछ होने वाला है। उसने बुलाया नहीं तुम्हें?
क्या बुलाया? बोलो। पर मैं उससे पहले चली आई। क्यों? क्यों बेटा? याद है पापा मुझे हमेशा कहते थे कि जिस लड़की को लड़के वाले स्वीकार नहीं करते उस लड़की को अपने ससुराल में इज्जत पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। महबूबा के अलावा और भी नामों रिश्ते बनते हैं, जैसे चाची, मामी, भाभी, बहू। बेटी, इस दुनिया को पहली बार मैंने अपने बच्चों की नजर से देखा। हम इतने बड़े बनकर भी कितने छोटे होते जाते हैं, और मैं तो इतना बड़ा बन गया कि अब माफी भी नहीं मांग सकता। बस इतना जरूर कहूंगा कि तुम बहू बनकर हमारे घर आ जाओ, और अगर आ गई तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। जाओ बहू, जाओ। वो तुम्हें ले जाने के लिए आया है। जाओ। राज सिंह की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बच्चों से दोस्ती उसे आखिर तक निभानी पड़ी, वहां तक जब वो एक पिता से नाना भी बन गया। सुप्रिया, अरे कहाँ हो सुप्रिया? सुप्रिया हमारे साथ वॉक पे जाएगी, फिर घर आएगी, फिर व्यायाम करेगी, फिर स्नान करेगी, पूजा करेगी, फिर हम उसे स्कूल ले जाएंगे और शाम को दूर घूमने जाएंगे। कहाँ हो बेटे? मैं यहाँ हूँ नाना जी। How beautiful बच्चा। हाँ, अवंतिका माँ कहाँ है? वो सब मुझे छोड़ के घूमने चले गए। मम्मी, पापा, अंकल, आंटी। सब छोड़ के चले गए? हम हैं ना तुम्हारे साथ? तुम्हारे नाना जी? नाना जी आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे? यानी नाना दोस्त? यस। अजी, अजी सुनती हो? ओ, लो कर लो बात। ये भी। I love you. I love you, my darling. ठीक है बेटे, हाथ दो। हम अब से तुम्हारे नाना दोस्त, ओके? चलो, लेट्स गो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। पहले हम हमारी जान की चाबियां तो ले लें। आप पूछो, क्या पूछो? नाना जी, मम्मी पापा की शादी कब हुई थी? 6 साल पहले बेटा। रौनक अंकल और ईशा आंटी की? 4 साल पहले। आप मेरी शादी कब कराएंगे? बताओ ना।